से लिखा, एक उद्देश्य को लेकर के लिखा। मैं समाज की उस पीड़ा को आपके समक्ष पहुंचाता हूं। आज सबसे अधिक यदि समाज में कोई दुखी है तो परिवारों में बुजुर्ग दुखी। आज परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले लोग कम हो रहे हैं। धीरे 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 इस न्यूक्लियर युग ने, एकल परिवारों की संस्कृति ने हम लोगों को परिवार से काट दिया। हम इतने स्वार्थी हो गए। हम दो, हमारा एक वाला ये कॉन्सेप्ट चला, और फिर उसमें भी आर्थिक आपाधापी में हमने घर परिवार में रहना, परिवार के लोगों से जुड़ा रहना छोड़ दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि मां 6 महीने पहले ही मर गई, सूखे हुई कंकाल सामने आता है, बदबू आती है, पड़ोसी खुलवाते हैं। अभी पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसमें माता और पिता दोनों हिंदुस्तान में रहते थे, 2 बेटे अमेरिका और ब्रिटेन में जहां कहीं भी रहते होंगे। जब मां खत्म हुई तो पिता ने दोनों बेटों को समाचार करवा दिया कि फ्लाइट से आपको पहुंचना चाहिए, आपकी मां खत्म हो गई है। तो दोनों बेटों ने आपस में चर्चा की। अमेरिका वाले ने ब्रिटेन वाले को कहा कि देख भाई, बहुत काम है, अब मां चली गई तो चली गई, ऐसा करते हैं इस बार तू जाया मां के दाह संस्कार में और वो पूरा काम तू निपटा के आ जा। जब पिताजी जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, दोनों साथ में जाकर के क्या फायदा काम छोड़ने का। विचार करें, हिंदुस्तान की बात है। और आगे क्या हुआ उस घटना को आप सुनेंगे तो लगेगा कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जब वो ब्रिटेन वाला बेटा पहुंचा, पिता उसका अपनी पत्नी के साथ में, जो डेड बॉडी है, घर में अकेला है। बेटा आया और आते ही उसने जैसा भी दाह संस्कार के लिए कार्रवाई करनी शुरू की तो उसने कहा, बेटा तेरा बड़ा भाई नहीं आया है, उसका भी इंतजार कर लीजिए, उसके आने के बाद ही होगा। तो छोटे बेटे ने कहा, नहीं भाई साहब का मेरे पास में फोन आ गया और उन्होंने कहा तू जाया, और उनके पास भी काम है, मेरे पास भी, मैं भी बिजी हूं, आप वाले टाइम वो आ जाएगा। जैसे ही ये बात सुनी पिता ने कहा, ठीक है बेटा कोई बात। पिता अंदर गया कमरे में और अपने कमरे में जाकर के एक सुसाइड नोट लिखा, और नोट में बेटों के नाम लिखा कि बेटा तेरे को आना पड़ेगा। अमेरिका वाले को लिखा, तो 2 बार तुम्हारे काम को डिस्टर्ब करने से क्या औचित्य है। मैं अभी मर जाता हूं ताकि हमारा दोनों का काम ये करके चला जाएगा। आपका समय बर्बाद क्यों करें हम, आपके समय को अच्छा करने के लिए तो हमने जीवन अपना लगाया ही है। और उस व्यक्ति ने इतना सुसाइड नोट लिख करके और अपने छोटे बेटे को लिखा कि बेटा माँ का के साथ ही मेरा भी दाह संस्कार कर देना, और फिर दोनों भाई भाई आराम से राजी खुशी रहना, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और उस बुजुर्ग ने फांसी का फंदा गले में लटका लिया और खत्म हो गया। मित्रों, जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तब फिर मन में पीड़ा होती है। ऐसी स्थितियों को देखते हैं तब लगता है कि साहित्यकार को अपनी कलम को इसी से तो अपेक्षा रह गई ना। उदयराजी उज्ज्वल ने लिखा कि राजनीति रे रोग सु, जब राजनीति का रोग संसार पे, समाज पर आता है, पड़े विपत जदपूर, राजनीति रे रोग सु पड़े विपत जदपूर, तो संकट मेटे समाज रो, कै साहित्य कै सूर। देश और समाज के संकट को कौन मेटता है? या तो साहित्य मेटता है या सूरवीर मेटता है। तो सेना पर सूरवीर तो अपना काम कर रहे हैं। सैनिक अपने शौर्य के आधार पर हिंदुस्तान के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। भले ही प्राण न्यौछावर कर दें, लेकिन हिंदुस्तान की इस मादरे जमीन की ओर कोई देख नहीं सकता, आंख उठा के नहीं देख सकता। वो अपना काम कर रहे हैं। तो साहित्यकार भी अपना काम करता है। मैंने एक कविता बुजुर्गों को संबोधित करके लिखी, जिसको भजन रूप में कई सारे गायक गाते हैं। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सारे लोग साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। मंच पे सुनाने वाली वो कविताएं जिनमें ताम झाम हो, लटके झटके हो, उन कविताओं का इस तरह के सेशन में कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए मैं बहुत गंभीर रचनाएं आपको सुनाना चाहता हूं। बड़े मन से आप सुन रहे हैं। इतने 77, 78 लोग, 89 लोग एक साथ में हैं।
इतने लोग जुड़े हुए हों, और वो सारे वो लोग हैं जिनमें से बहुत से लोगों को तो पढ़ करके मैंने खुद लिखना सीखा है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के सामने मैं कविता पढ़ता हूँ। मेरी एक कविता राजस्थानी में, बूढ़ा घररी साख हुए। बुजुर्ग लोग घर की साख है। हमारी साख और धाक यदि किसी से है, इन बुजुर्गों के कारण है। हमें यथाति मिली है, सारे तीर्थ यहां पर है। और मैं दो पति पत्नी की बात करवाता हूं। कवि खुद अपनी पत्नी से बात करता है, और वो बात ये करते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। कि बूढ़ा रो अपमान करयासु मिनख जमारो खाक हुए, बूढ़ा थारी म्हारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। बूढ़ा रो अपमान करयासु मिनख जमारो खाक हुए, बूढ़ा थारी म्हारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। और एक एक अंतरे में निवेदन करता हूं क्या क्या होता है। कि एक दिन सबने बूढ़ो होणु, इनमें मीनन मेघ सुनो, 4 दिनारो जोश जवानी, पछे बुढ़ापो पेख गुणो, शेषव बाळपणोर जवानी, अगलो आश्रम दे जावे, ओ बुढ़ापो कुछ नहीं देवे, जीव तकातक ले जावे। मिटसी महल ठहरसी गाड्यां, आ रिपियारी राख हुए, बूढ़ा थारी म्हारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। रुपए गाड़ी बंगले घोड़े सब चले जाते। राजस्थानी के चिमनजी कविया ने लिखा कि छाना छल छिद्र वे तो हरिते, अछाना हो ये करते कमाना, क्रम तेसा फल पाना है। और मन भर माना मूड हेर ही आना, सोच जीव जग जाना, एता काल का निशाना है। चमन सयाना होके गाना, गुण ईश्वर के कौन का मकाना, कौन ठाकुर ठिकाना है। और राव रंक राना सब सोवत मसाना माही, एक दिन जाना फिर आना है न जाना है। क्या पता कब चले जाएंगे, इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है। इन बुजुर्गों का सम्मान करिए। हमें भी तो बूढ़ा होना है, फिर हमारी औलाद हमारा कैसे सम्मान करेंगी। क्या है बुजुर्ग, इनकी अहमियत का है, एक अंतरे में निवेदन करता हूं। साहित्यिक समाज के लोग हैं, निवेदन करता हूं बुजुर्ग क्या है। कि बूढ़ा अनुभव समद अपारा, ज्ञान गंगरी धारा है। और बूढ़ा मेढ़ कड़ू मेरी है, बूढ़ा इमरत झारा है। बूढ़ा मूर्त महादेवरी, जोग मायारी ज्योति है। बूढ़ा वीणा मां सारदरी, बूढ़ा उजड़ा मोती है। बूढ़ारी आशीष फड़े है, एक एकरा लाख हुए, बूढ़ा थारी म्हारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। ये बुजुर्ग, इनकी आशीष तो एक एक से लाख लाख बनाने वाली है। जो ये कहते हैं ना कि दोनों माता पिता को एक साथ रोटी कैसे दे सकते हैं, एक को छोटा बेटा देगा, दूसरी को बड़ा बेटा देगा, उनसे मैं निवेदन करता हूं, बुजुर्ग जिस घर में रहते हैं वो तो संपन्न परिवार होता है, उनकी आशीषें फलीभूत होती है। और बुजुर्ग किसको क्या परेशान करेंगे, वो तो खुद रात दिवस बेबस बतलावे, लाचारी री आंख लिया। जब घरों में बुजुर्गों को देखते हैं, कैसी लाचार आंखों से, डूबी हुई आंखों से देखते हुए, उदास आंखों से नजर आते हैं, तो विचार आता है कि हम किस जमाने में जी रहे हैं। कि रात दिवस बेबस बतलावे, लाचारी री आंख लिया, बकरो पूत कसाई घर में, मात करे फरियाद जिया। डर डर मर मर टेम बितावे, घाले जिसड़ी खा ले। जैसा दे दिया वैसा खा लिया, गरम ठंडा ये वो कुछ नहीं। डर डर मर मर टेम बितावे, घाले जिसड़ी खा ले। और अगली पंक्ति यदि आप सब उसका समर्थन कर देंगे तो मुझे लगेगा मैंने ठीक लिखा। उनके भीतर की पंक्ति है कि रात दिवस बेबस बतलावे, लाचारी री आंख लिया, बकरो पूत कसाई घर में, मात करे फरियाद जिया। डर डर मर मर टेम बितावे, घाले जिसड़ी खा लेवे। और पत राखण परिवार तणी, पत्थर ने भी पचा लेवे। पत्थर को भी पचा जाते हैं जो आपने दे दिया, परिवार की पत रखने के लिए, परिवार की लाज रखने के लिए। पत राखण परिवार तणी, पत्थर ने भी पचा लेवे। जिन घर माण नहीं बूढ़ारो, पाक नहीं नापाक हुए, बूढ़ा थारी म्हारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। अब कवि अपनी पत्नी से निवेदन करता है कि जिकण ठोड़ है आज बूढ़िया, काले थू और मैं हो से। ये तो उत्तर ढीका मारी बारी, ये तो क्रम चलेगा ना। कि जिकण ठोड़ है आज बूढ़िया, काले थू और मैं होस्या। ए दिन याद आवेला, मरवण रह रह कर दोनों रोस्या। टाबर टोघड़िया टाड़ेला, आपा आंसू ढड़कास्या। और खायन कुत्ता खीर कामणी, हाथ मसलता पछतास्या। बूढ़ा रो हक मार मतीना, हक मार्या हकनाक हुए, बूढ़ा थारी म्हारी शोभा, बूढ़ा घररी साख हुए। अगला एक अंतरा इस निमित्त करता हूं कि हम इतने दान पुण्य तीर्थ व्रत करते हैं,
लेकिन कवि अपनी पत्नी से समझाता है कि ये कुछ भी नहीं करके मात्र बुजुर्गों की सेवा कर दे, इतने में सब कुछ तेरा भला हो जाएगा, सारे तीर्थ यहीं पर हो जाएंगे। इसलिए निवेदन करता कि मंदिर जाना, भोग लगाना, रात जगाना भूल भला, मंदिर जाना, भोग लगाना, रात जगाना भूल भला, दिया बाती संध्या वंदन चंवर ढुलाना भूल भला, बरत बड़ूल्या कथा कहानी तीर्थ पानी भूल भला, और जात झड़ूल्या भैरू भोपा सगड़ा श्याणी भूल भला। सारी चीजें भूल जा, करना क्या है तेरे को कि जात झड़ूल्या भैरू भोपा सगड़ा श्याणी भूल भला, बस बूढ़ारी ठार आत्मा अन धन लिच्छमी लाख हुए, बूढ़ा थारी मारी शोभा बूढ़ा घर री साख हुए। और अगला कि देखे जो सीखे है टाबर, सीखे जिसड़ी ही कर से। बच्चे तो जैसा देखते हैं वैसा ही तो सीखते हैं, और सीखते हैं वैसा ही करेंगे। कि देखे जो सीखे है टाबर, और सीखे जिसड़ी ही करसी, सागण आ बोली बोलेला ए डोकरिया कद मरसी। हम जैसा घर में बोलते हैं बच्चे तो वैसा ही सीखेंगे ना। हम यदि अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि डोकरा मरे ही को नहीं, मर पिंड छोटे को नहीं, तो फिर बच्चे भी वही तो सीखेंगे ना आपसे, आपके लिए वैसा ही वो बोलेंगे कि देखे जो सीखे है टाबर, सीखे जिसड़ी ही करसी, सागण आ बोली बोलेला ए डोकरिया कद मरसी, एक एक बोल सूल जो चुबसी, छेक काल जे आवेला, और दाझे लूण नाकबा टाबर ए दिन याद दिरावेला, धन जोबन धरिया रह जासी, बूढ़ा पो बजराक हुए, बूढ़ा थारी मारी शोभा बूढ़ा घर दी साख। और इस कविता का अंतिम बंद है, निवेदन करता हूं कि जिसने उपकार किया हो उसका बदला अपकार से कोई चुकाना चाहे, जिसने उधार लिया हो और उस उधार को ना से ही चुकाना चाहे कि नहीं देंगे साहब, जाओ कर लो जो करना है, कैसे संभव होगा? कैसे समाज चलेगा? कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? इंसानियत जिंदा कैसे रहेगी? इसलिए निवेदन करता हूं कि उपकारारो फर्ज कदई अपकारा सु नी चूके, और जिया लियोड़ो कर्ज उधारो नाकारा सु नी चूके, कि तरह समझौता स्वीकार्या जद आपा आबाद हुया, और आपारी सुख फसल फड़ाबा माटी रलने खाद हुया, आरी दुआ सात सुखदायक हाय उकड़ती राख हुए। ये पंक्ति याद रखना सभी कि आरी दुआ सात सुखदायक हाय उकड़ती राख हुए, बूढ़ा थारी मारी शोभा बूढ़ा घर री साख हुए। इनकी दुआएं तो सातों सुख देती है, और यदि बद दुआ लग गई, हाय लग गई, तो फिर बड़बड़ती बोबर में बड़े जो बढ़ जाओ, कोई बचाव है ही नहीं।